केक काट करके कुर्बानी का कंपैरिजन मान लिया, अगर एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि उनका सुझाव है, तो ये सुझाव जो है वो आरएसएस बीजेपी वालों को दें, मंदिर में बलि चढ़ता है उन लोगों को दें, मठ में दें कि भाई आप लोग जो है बलि ना करके आप केक काटो फोटो लगा करके। देखिए उनका क्या सुझाव है, वो अपने वहाँ अपने पार्टी वालों को ये सुझाव दें, उसके बाद में बताएं कि हाँ। आज हमारे साथ मौजूद है तौसीफ़ अहमद ख़ान, जो एक हाई कोर्ट एडवोकेट हैं और टीवी पैनलिस्ट भी हैं, जो आज तक डिबेट में 23 जुलाई को जुमा के दिन क्यों नहीं लॉकडाउन रखा गया था उस पर उन्होंने बहस किया था। अगस्त महीने में 7 दिनों का लॉकडाउन रखी गई है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, ये अभी केसेस जो हैं कोरोना के इन्फेक्शन बढ़ रहे थे, नंबर ऑफ़ टेस्टिंग भी बढ़ा है तो नंबर ऑफ़ इन्फेक्शन भी बढ़ा है, तो इसलिए कि ये जो चेन चला आ रहा है, चेन को कैसे तोड़ा जाए, इसको लेकर के सुझाव आया गवर्नमेंट के पास से। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम हफ्ता में 2 दिन करके कंप्लीट लॉकडाउन रखेंगे। अब वो हफ्ता में 2 दिन कौन सा होगा, अगस्त महीने में ये डिसाइड नहीं किया हुआ था। पिछली दफ़ा जब 3 दिन डिसाइड हुआ था उस टाइम में कह दिया गया था कि अगस्त के जो कौन कौन से दिन होंगे वो बाद में बताए जाएंगे। अभी ये वही दिन डिक्लेयर हुए हैं, ज़्यादातर शनिचर और इतवार या इतवार और सोमवार का मैच रखा गया है शुरू। अब गवर्नमेंट का आदेश है तो पालन करना होगा, ये तो जनता की भलाई के लिए ही ये आदेश लिया गया है। लेकिन इसमें कंट्रोवर्सी होता रहता है। जब इसके पहले लॉकडाउन डिसाइड किया गया था तो कुछ पार्टी के लोग कहने लगे कि भाई आपने जुमा के दिन क्यों नहीं लॉकडाउन रखा। उनका सवाल वो उठाने का कोशिश करते, वो उसको एक माइनॉरिटी अपीजमेंट के तौर पे प्रेजेंट किया उन्होंने। नेशनल टीवी पे यही डिबेट हुआ, क्योंकि नेशनल टीवी में डिबेट करवाना है, लोगों का ध्यान भटकाना है, असल मुद्दे से तो बात हटाना है। आसाम में बाढ़ आया हुआ है और आसाम में इतने लोग मर रहे हैं, उस पर चर्चा ना हो। बिहार में इलेक्शन होने वाला है, वहाँ पे डॉक्टरों का क्या हालत है, हॉस्पिटल की कमी है, इस बात पे चर्चा ना हो। तो इन सब चीज़ों से ध्यान भटकाने के लिए वो बहस कर दिए कि भाई जुमा के दिन में आपने लॉकडाउन क्यों नहीं किया, माइनॉरिटी अपीजमेंट हो रहा है, ये सब बोल करके। यही है, देखिए आज हमारा मीडिया का रोल जो है, जो जैसा होना चाहिए मीडिया का रोल, वैसा फिलहाल तो नहीं दिख रहा है। अर्जुन सिंह का कहना है कि इस बार जो है मुसलमानों को जो है बकरीद जो है केक लाएं और केक काटकर ही बकरीद मनाएं, वर्चुअल बकरीद मनाएं। इस पे आपके क्या कहेंगे? पहले आज तक की इस वीडियो को जरूर आप देखें कि जून के महीने में जगन्नाथ यात्रा को लेकर के पूरी वालों कैसे अड़ गए। सुप्रीम कोर्ट ने मना किया था, उसके बावजूद उन लोगों ने जबरदस्ती केस लड़ करके सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर निकलवाया और फिर बाद में होम मिनिस्टर को, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद भी बोला। और लॉकडाउन के टाइम पे ही वहाँ पे हजारों लोग बात है। अभी हम लोग कौन से दौर में चल रहे हैं? हम लोग अनलॉक वाली दौर में चल रहे हैं, जहाँ पे कानून ये है कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, मास्क पहनना है। रेस्ट्रिक्शन जहाँ पे है रिलीजियस प्लेसेस को लेकर के कि मस्जिदों में, मंदिरों में, चर्च में 10 लोग से ज्यादा नहीं जा सकते, ये कानून है। यहाँ पे कोई भी रूल ऐसा नहीं है कि बकरीद नहीं होगा। ये मस्जिद की आवश्यकता बिल्कुल है जुमा की नमाज के लिए, वरना लोग जोहर पढ़ते हैं, जुमा नहीं पढ़ते। देखिए हमें ये कानून कहता है कि मंदिर में भी बकरा का बलि चढ़ाया जा सकता है। अभी हाल में ही सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा देयर इज अ डिक्टोटोमी, killing animal and consuming is allowed, but killing animal offering to deity and then consuming is not allowed. सुप्रीम कोर्ट ये मामला ऑलरेडी सुन रही है केरला में। तो कुर्बानी पे कोई रोक नहीं है। हाँ, आप रूल बनाते हैं कि कैसे साफ सफाई मेंटेन हो, कैसे सोशल डिस्टेंस मेंटेन हो। इस रूल को सारे लोगों को मानना है, हर स्टेट का अपना अपना रूल है। लेकिन इस बहाने अगर आप संजीत सोम जैसे लोग जो कहते हैं कि तुम आलू से खाओ वरना तुमको जेल में भेज देंगे, ये जो है क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है कि बीजेपी असल में करना क्या चाहती है, बीजेपी की पॉलिसी कितनी कम्युनल है, वो किस तरीके से जहर घोल रही है। ये संजीत सोम जैसे लोग जो है बीजेपी का पोल खोल देते हैं, भले ही देंगे। तौसीफ खान साहब, ये साबित कर, ये जो बयान है इसको सीरियसली नहीं लेना चाहिए। देखिए अर्जुन सिंह जी जो है वो एक काउंसिलर के तौर पे अपना पॉलिटिकल करियर स्टार्ट किए थे। वो पहले कांग्रेस में थे, फिर तृणमूल में गए, तृणमूल में उनको एमपी बनना था, नहीं हुआ तो फिर बीजेपी में गए। तो उनका ये पॉलिटिकल आदमी है, अगर वो पॉलिटिक्स पे या अपना एरिया को लेकर के उनको बयान देना चाहिए, ऐसे बातों पे उनको बयान देना नहीं चाहिए, क्योंकि उन्हें कुछ जानकारी है नहीं, ना मज़हब का जानकारी है, ना मज़हब के जो शर्त हैं कुर्बानी को लेकर के, जो हिस्ट्री है या कुर्बानी कैसे किया जाता है, कुर्बानी के लिए क्या जायज़ बातें हैं, ये सब तो उन्हें मालूम है नहीं।
तो उम्मीद मैं करूंगा और मैं उनसे गुजारिश करूंगा, अगर आपके चैनल के थ्रू उन तक बात पहुंचे, कि जिस मामला में आपको जानकारी नहीं है आप प्लीज़ उस पर मत बोलिए। ज़रूरी नहीं है, आपके ऊपर में कोई कंपल्जन नहीं है कि आपको टीवी में आकर के कुछ भी बोलना है, ऐसा ज़रूरत नहीं है। केक के ऊपर में केक काट करके कुर्बानी का कंपैरिजन मान लिया, अगर 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि उनका सुझाव है, तो ये सुझाव जो है वो आरएसएस बीजेपी वालों को दें, मंदिर में बलि चढ़ता है उन लोगों को दें, मठ में दें कि भाई आप लोग जो है बलि ना करके आप केक काटो फोटो लगा करके। देखिए उनका क्या सुझाव है, वो अपने वहाँ अपने पार्टी वालों को ये सुझाव दें, उसके बाद में बताएं कि हाँ उन लोगों का क्या रिएक्शन हुआ, तब फिर कहीं और का वो बात करें। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री राम जन्मभूमि की पूजा के लिए जा रहे हैं और बहुत सारे लोग भी उनके साथ जाएंगे, तो इसके बारे में आप की क्या राय है, क्या बोलना चाहेंगे आप? इसको लेकर तो सवाल उठता है कि अभी कोरोना का टाइम है, लॉकडाउन का टाइम है, क्या ज़रूरत है ऐसा प्रोग्राम करने का। बहुत सारे लोगों ने, बीजेपी के नेताओं ने, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ बोला कि भाई कुछ आपको कुर्बानी करना है या ईद का नमाज़ पढ़ना है आप घर में पढ़ लीजिए। तो ये बात उन पे भी लागू होना चाहिए कि आपको अगर पूजा करना है आप अपने घर से कर लीजिए। जो दिल्ली के लोग हैं वो दिल्ली से भगवान को याद कर लेंगे, हम भी तो अपने घर से नमाज़ पढ़ते हैं। आज पाबंदी मस्जिदों में है ना, मस्जिदों में क्यों, मंदिरों में, चर्च में, गुरुद्वारा में, सब जगह ये लॉकडाउन पालन हो रहा है। लेकिन अब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, वो अगर सोचते हैं कि भाई प्रधानमंत्री के नाते वो जो चाहे कर लें, तो ये गलत है, क्योंकि प्रधानमंत्री एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, संविधान के तहत उनको काम करना चाहिए। जो कसम उन्होंने खाया है, जो हलफ उठाया है संविधान को लेकर के कि प्रधानमंत्री के हैसियत से वो क्या काम करेंगे, सारे नियम का पालन करेंगे, कहीं जो सेक्युलर एथोस है हमारे देश का उसका उल्लंघन नहीं करेंगे। क्योंकि अगर ये भूमि पूजन हो रही है तो कोर्ट से चलिए परमिशन है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि सारे लोग खुश हैं, कुछ लोग हैं जिनको ये खुशी नहीं है। तो प्रधानमंत्री को चाहिए कि सारे लोगों का ध्यान रखें। हाँ, अगर वो पर्सनल तौर पे जाना चाहते हैं, कोई एक बहुत बड़ा इवेंट ना करके छोटे तौर पे, पर्सनल तौर पे, वो बेशक कर सकते हैं। लेकिन एक प्रधानमंत्री जब एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के तहत, अपने पोस्ट के तहत जा रहा है, तो उसका मामला अलग हो जाता है। मेरे ख्याल से तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी उनकी मर्जी, भाई, राइट इज माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी